गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 6th है और डेट है 22 जनवरी। द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लिविंग बीइंग। हमने क्या जाना था कि जो भी लिविंग बीइंग होंगे, एक तो उनकी ग्रोथ तो पक्का होगी ही होगी, है ना। ग्रोथ होगी और उनके अंदर मूवमेंट होगा। मूवमेंट कहाँ पर होगा? सेल्स के अंदर। देखो हमारी हर रोज़ हज़ारों सेल्स जो हैं बनती हैं और टूटती रहती हैं। तो जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ कुछ विशेषताएं कुछ कुछ शो करते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं और जो स्टेमुली होता है उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। सभी लिविंग बीइंग जो होते हैं अपने बच्चे पैदा करते हैं, जनन करते हैं, ठीक है, और ग्रोथ शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं और फिर मर जाते हैं। अब हमें यहाँ पर नीचे एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और देखना है कि फाइंड आउट करना है कि कौन से लिविंग है और कौन से नहीं है। मटेरियल रिक्वायर्ड सीड, आपको बीज लेना है। सीड का मतलब होता है बीज। राजमा का ले लीजिए, चने का ले लीजिए, मूंग का ले लीजिए, वीट का ले लीजिए, एक्सेट्रा, ठीक है। तो टेक वट एवर सीड यू हैव इन योर किचन इफ़ यू डोंट हैव द अबव मेंशन। अगर इनमें से नहीं है तो आप चने का ले लीजिए, ठीक है, मूंग का ले लिए। फिर आप ऑब्जर्व दैम बाय कीपिंग इन माइंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। तो आपने उनको अपने हाथ में रखा या फिर जहाँ पे प्लेट में भी रखा, जहाँ पे भी रखा, तो आप क्या उनको चेक कीजिए कि क्या जो ये हैं, क्या इनमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, क्या इनकी ग्रोथ हो रही है? नहीं, कुछ नहीं हो रही है। तो वो क्या हो गए? हम उनको क्या करेंगे? नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा हो गया ये कि हम उनको कैसे रखेंगे? वी विल पुट दैम इन नॉन लिविंग थिंग कैटेगरी बिकॉज दे डोंट हैव एनी ग्रोथ और मूवमेंट। तो आंसर नंबर 1 ये हो गया, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे, प्लस आपको ये भी बताना था कि क्यों रखोगे। वाई का आंसर भी देना था। क्यों रखेंगे? क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ नहीं है। फिर नेक्स्ट है, अब हमने क्या किया, मटेरियल राजमा, चना, कोई भी आप सीड ले लीजिए। अब आपने कौन से टेक, जो भी सीड लेना है वो ले लीजिए। अब आपने क्या किया? उनको पानी में भिगो दिया एक रात के लिए और एक कपड़े में उसको बांध दिया। ड्रेन वाटर को वापस, ड्रेन का मतलब आपने गिरा दिया पानी को। एंड रैप देम इन अ कॉटन क्लॉथ फॉर अनदर 2 days। तो 2 दिन के लिए रख लो या फिर 1 दिन के ये रख लो, ठीक है। रैप करके, रैप का मतलब होता है लपेटना, ठीक है, उनको रैप कर देना है, लपेटना है उनको। तो यहाँ पे फिर आप क्या देखोगे? जब आप उनको अनरैप करोगे यानी कि उसको खोलोगे, अनरैप करोगे, तो क्या क्या लिखेगा कि आफ्टर अनरैपिंग द क्लॉथ्स फ्रॉम द सीड्स आई फाउंड सीड्स वर जर्मिनेटेड। मैंने क्या किया? जर्मिनेशन का मतलब होता है उगना, वो उग गए हैं, ठीक है, उगना। तो वो उग गए हैं यानी कि जैसे हमारा जो सीड होता है उसके यहाँ पे आपको छोटा सा वो निकला हुआ दिखेगा, ठीक है। तो वो उग गए हैं, इसलिए इसमें यही पूछा था कि आपने क्या फाइंड आउट किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन विच कैटेगरी। अब जो ये ऑब्जर्वेशन आपने की है एक्टिविटी 2 में, तो अब आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? तो अब तो हम उसको नॉन लिविंग में लिविंग में रखेंगे। नाउ आई विल पुट सीड्स इन लिविंग कैटेगरी बिकॉज दे आर ग्रोइंग नाउ। उनमें क्या है? वो ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रोथ हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई जो चीज़ है वो लिविंग है, ठीक है। तो उन्होंने मूवमेंट शो किया ना, वो छोटे छोटे थे, उनमें से मतलब ऐसे वो जो बीज सा ऐसे निकल गया है वाइट वाइट कलर का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। प्लांट दैट ग्रो ऑन अ लैंड। जो प्लांट जमीन पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट को देखेंगे। प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। जो प्लांट पानी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो प्लांट पानी में उगते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड पे। टू एडजस्ट इन अ न्यू लिविंग कंडीशन। अब कोई भी लिविंग कंडीशन है, लाइक आपको आपके पास स्वेटर नहीं है और एकदम से ठंडी हवा चलने लगी, बहुत ठंड हो गई, तो क्या करते हो? आप अपने हाथों को मसलना स्टार्ट कर देते हो। और गर्मी में क्या होता है? बहुत गर्मी में हमारे शरीर से पसीना आने लगता है। तो गर्मी में हम शरीर को ठंडा, हमारा जो शरीर है खुद ठंडा होने की कोशिश करता है। और सर्दी में जो हमारा शरीर है हम उसको अपने हाथ रगड़ कर या ऐसे वैसे कर करके अपने मुंह से कुछ आवाज़ निकाल
डाल के क्या करते हैं, हम उसको गर्म रखने की कोशिश करते हैं। तो एनवायरनमेंट में जब हम एडजस्ट करते हैं, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, तो उसको एडेप्टेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं उसको? एडेप्टेशन। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना, ठीक है। अब ऑल लिविंग थिंग्स कैन सम ले एग्स, सम हैव बेबीज, सम प्रोड्यूस सीड्स। जितने भी जो लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ तो अंडे देते हैं और कुछ के छोटे बच्चे होते हैं और कुछ सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये बात तो है कि सभी जीव क्या करते हैं, रीप्रोड्यूस करते हैं। रीप्रोड्यूस का मतलब पैदा करना, तो रीप्रोड्यूस अपने आप को बार बार पैदा करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट ओड वन आउट। ओड वन आउट का मतलब क्या होता है कि जो इनमें से अलग है, ठीक है, जो इनमें से अलग है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लिख लेते हैं इसको ओड वन आउट, और आपको फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि रीज़न भी बताना है कि ये ओड वन आउट क्यों है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। टेबल, कैट, चेयर, पेन। तो ये तीनों के तीनों जो हैं हमारे क्या हैं, ये नॉन लिविंग है। कैट हमारा क्या है, कैट आप अंडरलाइन करेंगे, फिर लिखेंगे बिकॉज कैट इज़ लिविंग बीइंग, ठीक है। फिर चलते हैं कैमल, यहाँ पे इस तरीके से एरो लगा लगा के आप लिख लेना, कैमल, लॉयन, टाइगर, जैकाल। तो यहाँ पे कैमल क्या है, हार्बीवोरस है। हार्बीवोरस क्या होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, जो मांस मीट नहीं खाते हैं। तो टाइगर हो गया, जैकाल हो गया, लॉयन हो गया, ये सभी क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं। तो कैमल इसमें ओड वन हो गया, ठीक है। फिर मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स। तो ये सारे के सारे फ्रूट हैं, और जो कैक्टस है वो फ्रूट नहीं है, कैक्टस इज़ नॉट अ फ्रूट। फिर नेक्स्ट देखेंगे फिश, हैन, डॉग, पिग। तो बाकी के बाकी सारे मतलब ज़मीन पे रहते हैं, फिश जो है वो पानी में रहती है। फिश इज़ अ एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है लोटस, रोज़, सनफ्लावर, चमेली। तो ये बाकी की बाकी तो देखो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, है ना, ज़मीन के ऊपर हमने इनके वो देखे हैं, फ्लावर्स देखे हैं। और जो ये हमारा है ये वाला लोटस जो है ये एक्वाटिक प्लांट है, ये पानी में रहता है ना, कमल का फूल जो होता है पानी में ही होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एक्वेटिक प्लांट है। तो ये हमें ओड वन आउट फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में भी करेंगे। देखो बच्चा, अगर आप ध्यान से करोगे, 4 या 5 मिनट की वीडियो होती है मुश्किल से, अगर 10 मिनट आपको लिखने में भी लगते हैं तो भी प्लीज़ 10 मिनट इसको पढ़ने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए और याद करने के लिए भी दिया करो। क्योंकि अगर आप अगली ये सारी चीज़ें ना आपकी अगली क्लासेस में भी आने वाली है। अगर आप अभी ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे जब तक आप 10th क्लास में पहुँचोगे। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लिंक्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए होते हैं, उनको क्लिक करके आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है, पुरानी वर्कशीट है, उनको कंप्लीट कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रखते हैं 500 लाइक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।